बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको धनतेरस के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल धनतेरस का पावन पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हर साल धनतेरस का पावन पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर को पड़ रही है। तो 22 अक्टूबर के दिन धन के देवता कुबेर का पूजन करना है, माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और देवताओं के डॉक्टर धन्वंतरी का पूजन करना है। इन तीन देवी देवताओं का पूजन कर लें, कुबेर की, धन्वंतरी की और माँ लक्ष्मी की, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। ये जो एपिसोड है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या खरीदें। तो देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। देखिए, देवताओं के डॉक्टर धन्वंतरी का भी बर्थडे धन त्रयोदशी के दिन हुआ था, यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देवताओं के डॉक्टर हैं वो कब प्रसन्न होते हैं? जब आप किसी गरीब आदमी को, असमर्थ आदमी को दवाई खरीद करके धनतेरस के दिन दान करते हैं तो धन्वंतरी बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं के डॉक्टर हैं और यदि आपको धन्वंतरी का आशीर्वाद मिल गया तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नहीं होंगी। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो आप वेल्थ अपने आप कमा लेंगे। तो हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें धन्वंतरी का पूजन करना है और दवाई खरीद करके किसी गरीब को दान करना है। तो इसका सरल तरीका ये है कि आप किसी गरीब व्यक्ति से जिसको दवाई की ज़रूरत है उनसे उनका प्रिस्क्रिप्शन ले लें, जो डॉक्टर साहब ने लिखा है वो ले करके किसी मेडिकल स्टोर से दवाई, उन्हें पूरी महीने की दवाई ले करके दिलवा दीजिए। ये दान बहुत बड़ा दान है, ये आपको बहुत लाभ कराएगा आपके हेल्थ को ठीक रखने में। तो एक तो हमें दवाइयों का दान करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन आप सोने या चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो बनी हो, और उन सिक्कों को आप धनतेरस के दिन पूजा करिए और फिर दीपावली के दिन भी उनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा परंपरा है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की, तो आप झाड़ू खरीद के ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के घर लाते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी जी अवश्य आती है, तो आप झाड़ू खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत प्राचीन परंपरा है धनतेरस के दिन अक्षत खरीदने की, यानी चावल खरीदने की। तो आप चावल भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो लोग अक्षत खरीदते हैं यानी चावल खरीदते हैं उन्हें धन की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही आप धनतेरस के दिन धनिया खरीद सकते हैं। धनिया खरीद करके लाइए, साबुत धनिया जो होती है ना, उसके दाने वो लेकर के आइए और धनिया को पूजा में प्रयोग करिए। और इसके बाद कुछ धनिया जो बचे उसको किसी गमले में आप जो है छींट दें, गमले में लगा दें। अगर धनिया गमले में उग आता है तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा उस घर में है जहाँ धनिया उगाया है। तो धनिया खरीद सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने की भी बहुत परंपरा है। तो छोटी सी मूर्ति खरीदें लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की और उसे धनतेरस के दिन ले आएँ और फिर धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन उनका पूजन करें। पीतल के बर्तन खरीदना भी धनतेरस के दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं और कोशिश करिए कि जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं वो बर्तन आप खरीद करके लाएं। तो आप अपने घर में जो नित्य प्रति पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो उन पूजा में आप उन बर्तनों का इस्तेमाल करें। आप घंटी खरीद सकते हैं, आप आरती खरीद सकते हैं या दिया खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पीतल की, तो वो लेकर के भी आप आ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको अवश्य धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। तो आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।